Hello everyone. So, how are you all? Hope you all are fine. So, welcome to all on my YouTube channel Sonamji's Education. So, students, today we will read the chapter 3 of your English Kaveri book Winds of Change. ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मिलने वाली है आपको इस चैप्टर का पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन। ओके, तो अच्छे से ध्यान से समझिएगा। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। सो ये चैप्टर 3 विंड्स ऑफ चेंज। विंड्स ऑफ चेंज का मतलब क्या है यहाँ पर? विंड्स ऑफ चेंज, अगर अपन इस टॉपिक का मतलब देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि चेंजेस जो टाइम के साथ आए हैं। ठीक है, अपन बोलते हैं ना हिंदी में कि परिवर्तन की हवाएं चलने लगी हैं, तो वैसे ही टाइम के साथ साथ क्या चेंजेस आए हैं टेक्नोलॉजीज़ में। चीज़ें जो पहले की बनती थी और टाइम के साथ उन्हें उनमें क्या क्या चेंजेस आए टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस होने के बाद, या लोगों ने क्या क्या अपने अपनी स्किल्स का यूज़ करा है। तो वो इसी पे बेस्ड ये चैप्टर है जिसमें इन्होंने आपको फैंस के चेंजेस के बारे में बताया है कि जो फ़ैन होते हैं ना जिससे पहले के टाइम में हवा की जाती थी, तो वो पहले कैसे बनते थे और अब कैसे बनते हैं, और अब टाइम के साथ उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। ओके स्टूडेंट, तो चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे वीडियोस चैनल के शॉर्ट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। अब वहाँ पे आपको इसका पूरा चैप्टर सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, और उसके अलावा आपके चैप्टर के जो लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं उन सबका सॉल्यूशंस भी आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो द वर्ड पंखा और पंखा originates from the word पंख which means feather of a bird। तो ये जो वर्ड है पंखा या पंखा, ठीक है, इसे आप पंखा भी बोल सकते हैं, पंखा या पंखा। ये वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? पंख वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है? फैदर ऑफ अ बर्ड। हम भी ये जानते हैं पंख क्या होता है, आता है ना, कभी मोर पंख आ जाता है, कभी अपने पास कोई पीजन का पंख आ जाता है, तो वो पंख क्या होते हैं? उनके फैदर्स ही होते हैं। पंखा इज यूज टू रेफर टू ऑल फैंस। पंखे का मतलब जितने भी टाइप्स के फैन होते हैं उन सबसे हम मीन उनका पंखा ही लेकर के चलते हैं। वेर एज द वर्ड पंखी डिनोट्स अ स्मॉल प्लम्प फैन यूज इन एंशियंट इंडिया। जबकि ये जो वर्ड पंखी है ये क्या डिनोट करती थी? स्मॉल प्लम का फैन बना करके प्लम लीफ से ये पंखा बनाया जाता था, जो कि पुराने इंडिया में यूज़ किया जाता था। एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड यूज ऑफ पंखी इन इंडिया कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स एट अजंता। तो इस चीज़ का एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती थी? ये आपको अजंता की जो वॉल पेंटिंग्स हैं, बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स, वहाँ पर इनका एविडेंस देखने मिलता है। दीज वॉल पेंटिंग्स डेट बैक टू द सेकेंड सेंचुरी CE। और ये जो वॉल पेंटिंग्स है ये अपनी कब की है? सेकेंड सेंचुरी की। अदर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पंखा कैन बी फाउंड इन एम्ब्रॉयडरी वर्क। दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन है पंखा का वो हमें कहाँ मिलता है? एम्ब्रॉयडरी वर्क में, स्कल्पचर्स में और कार्विंग्स में। ठीक है, कार्विंग्स मतलब कि जो चीज़ें कार्व करके जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो बनाई गई हैं, वो सब। इन एंशियंट टाइम्स पंखास वर यूज इन टेम्पल्स टू फैन डिटीज। पुराने समय में पंखास कहाँ यूज़ किए जाते थे? टेम्पल्स में, फैन डिटीज। डिटीज का मतलब होता है भगवान, गॉड। गॉड को हवा करने के लिए या पंखा देने के लिए इन फैंस का यूज़ किया जाता था। दे वर ऑल्सो यूज इन रॉयल कोर्ट्स टू फैन किंग्स। और इनका यूज़ रॉयल कोर्ट्स में भी किया जाता था राजा महाराजाओं को हवा करने के लिए। आपने देखा होगा कभी कभी जो हमारे ये हिस्टोरिकल टाइप के जो टीवी सीरियल्स आते हैं उनमें दिखाया जाता है किंग के आसपास दो आदमी खड़े हुए रहते हैं परमानेंट, और वो दो आदमी क्या करते हैं? एकदम बड़ा सा उनके हाथ में एक फैन टाइप ऑफ थिंग होती है और उसको वो हिलाते रहते हैं और राजा को हवा करता रहता है।
Pankhas varied in size from a tiny 2-inch one to large ones requiring a person's full arm strength to move them. तो पंखास जो हैं वो वैरी करते होते साइजेस में। ठीक है, एक छोटा सा 2 इंच से लेकर के बहुत बड़े बड़े तक लार्जर वंस रिक्वायरिंग अ पर्सनस फुल आर्म स्ट्रेंथ टू मूव दैम, और इतने बड़े कि एक आदमी की पूरे आर्म की स्ट्रेंथ चाहिए उसको मूव कराने के लिए, उसे हिलाने के लिए। Over time, pankhas became significant cultural goods distributed through trade routes. जैसे जैसे टाइम निकला तो पंखास जो थे उन्हें एक सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स यानी कि कल्चरल गुड्स के तौर पर उनको इधर उधर ले जाने लगा, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगी ट्रेड रूट्स के थ्रू, क्योंकि अब रूट्स डेवलप होने लगे थे ट्रेड रूट्स। दे वर कंसिडर्ड एक्जॉटिक एंड स्टाइलिश। उन्हें हम कैसे कंसिडर करते थे? एकदम एक्जॉटिक और स्टाइलिश, मतलब दिखने में एकदम सुंदर होने चाहिए। ऑल्दो देयर वॉज सब्सटेंशियल कॉमनलिटी इन द यूज अक्रॉस इंडिया, और उसके अलावा एक कॉमनलिटी क्या थी उन सबकी यूज़ में? डिफरेंट विलेजेस टाउन्स डेवलप देयर ओन वैराइटीज ऑफ ट्रेडिशनल पंखास, कि जितने इंडिया में जितने अलग अलग विलेजेस में टाउन्स में, तो सब अपनी अपनी वैरायटी का एक ट्रेडिशनल पंखा डेवलप करने में, मतलब सब अपना अपना पंखा डेवलप कर लेते थे। ईच प्लेस डेवलप पंखास विद डिस्टिंक्ट मटेरियल और अ वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट डिज़ाइंस। हर एक प्लेस जो है वो डेवलप कर लेता था पंखे को अपने अलग अलग टाइप के मटेरियल से, या जो इंट्रिकेट डिज़ाइंस, मतलब कि जो वहाँ की जो भी डिज़ाइंस फेमस होती होगी उसके हिसाब से वो अपना डेवलप कर लेते थे। दे दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, और जो कि एक से दूसरे पे लगातार चलता रहता था। बैम्बू, केन, पाम लीफ पाम लीफ और सिल्क, ब्रास, लेदर एंड सिल्वर पंखास। तो ये सब चीज़ें विद डेक का यूज़ किया जाता था, और उनमें डेकोरेटिव बीड्स और स्टोन्स वगैरह लगाए जाते थे। वेर यूज डिपेंडिंग ऑन जोग्राफिक, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स, जो कि किसके अकॉर्डिंग लगाए जाते थे? वहाँ के जोग्राफिक और कल्चरल और ट्रेडिशनल रिचुअल्स के अकॉर्डिंग। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो चीज़ जिस जगह अवेलेबल थी उसके हिसाब से वो लोग पंखे को बना लिया करते थे। अब किसी जगह पाम लीफ ज़्यादा मिल रही है तो वहाँ के जो पंखे होते थे वो पाम लीफ से बन गए। जिस जगह ब्रास ज़्यादा मिल रहा था, लेदर ज़्यादा मिल रहा था, तो वो वहाँ के ब्रास से, लेदर से, तो इस तरह से सिल्वर के पंखास। तो जिस जगह जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी उस हिसाब से वहाँ के पंखे डेवलप हो जाया करते थे। In modern times, the use of पंखास has been restricted to decorative purpose। ठीक है, जैसे जैसे मॉडर्न टाइम निकलता गया जो पंखा का यूज़ था वो रेस्ट्रिक्टेड होता गया, मतलब एक तरह से डेकोरेटिव पर्पस के लिए उन्हें लगाया जाने लगा। एंड दे हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम इन इंडिया, और वो एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम बन गए अपने इंडिया के। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल कोर ऑफ द रीजन दैट क्राफ्ट्स इट। किसी फैन का जो स्ट्रक्चर होता था वो रिफ्लेक्ट करता था वहाँ के कल्चरल कोर को, उस रीजन के कल्चर को डिनोट करता था, एक तरह से अपन कह सकते हैं। जो क्राफ्ट उसमें यूज होता था वो वहाँ के कल्चर को डिनोट करता था। फॉर इंस्टेंस, द एप्लिक हैंड फैन ऑफ राजस्थान इज एन एंटिक पंखा मेड ऑफ पीस ऑफ फैब्रिक इन डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न्स sewn onto another cloth with the use of ornamental needlework। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो एप्लिक हैंड फैन था राजस्थान का, वो एक एंटिक पंखा था जो बनाया जाता था कपड़ों के अलग अलग पीसेस को मिला करके अलग अलग शेप्स में और पैटर्न्स में, जिन्हें एक से दूसरे कपड़े के साथ जोड़ करके सिला जाता था। ठीक है, ऑर्नामेंटल निडल वर्क का इसमें हेल्प ली जाती थी, मतलब कि वही कि अपन जो बारीक सुई का जो वर्क होता है, एक से धागों से सिल करके कोई चीज़ बनाई जा रही है जोड़ तोड़ करके, तो इस तरह का काम वो करते थे। Furthermore, the Jardoji hand fan of Rajasthan differs in its use of glittering ornate and encrusted gold thread work। ठीक है, एनक्रस्टेड का मीनिंग क्या होता है? कवर्ड या डेकोरेटेड कोई चीज़। आगे हम देखें तो जरदोजी का जो हैंड फैन था राजस्थान का, वो डिफर करता था ग्लिटरिंग और ऑर्नेट, और मतलब कि कवर्ड करा जाता था उसे गोल्ड के थ्रेड वर्क के साथ। तो अलग अलग जगह उसे अलग अलग डिज़ाइंस दी जाती थी, इसलिए उसे नाम दिया जाता था जरदोजी का।
आपने कभी कभी सुना होगा जो अपने साड़ीज वगैरह आती हैं या सूट्स वगैरह जो हम पहनते हैं उन पे भी जरदोजी का वर्क किया जाता है। शॉपकीपर हमें बताता है कि ये देखो इस पे जरदोजी का काम किया गया है, तो ये काफ़ी महंगा वर्क भी आता है। इन राजस्थान टेम्पल हैंड फैंस आर टू पॉपुलर। राजस्थान में जो टेम्पल के हैंड फैंस थे वो बहुत पॉपुलर थे। दीज आर मेड बाय एनग्रेविंग ब्रास एंड हैव अ लॉन्ग हैंडल। वो ब्रास से बनाए जाते थे और उनमें बहुत ही लंबा सा हैंडल होता था। द पेंटेड हैंड फैन, अ कार्डबोर्ड पंखा फीचरिंग वेरियस इमेजेस, इज यूजुअली ऑफर्ड टू गुड्स। ठीक है, तो जो पेंटेड हैंड फैन होता था या कार्डबोर्ड का पंखा होता था जो हमें यहाँ पर अलग अलग इमेजेस में दिखाया गया है, ये जनरली गॉड्स को ऑफर किया जाता था, मतलब गॉड्स के लिए यूज़ में लेते थे। देखिए ये इमेज में आप देख सकते हैं कि ये सब जो तीन अलग अलग टाइप के पंखे दिए गए हैं, ये जो है ये राजस्थान के पंखे हैं। ठीक है, ये पहला पहला जो है ये हैंड फैन है राजस्थान का। ठीक है, एप्लिक टाइप का जो बताया था ना अभी आपको ऊपर। एप्लिक हैंड फैन क्या था, कपड़ों को अलग अलग कपड़ों को जोड़ के सिल के जो बनाया जाता था। दूसरा है ये जरदोजी वाला, देखो आप इसमें वर्क किया गया है आगे, आप इसमें देख सकते हैं बीच में जो है वो वर्क किया गया है, एक तरह का वो अपन कढ़ाई वाला वर्क करते हैं ना उस तरह का। और थर्ड जो है वो पेंटेड पंखा है, देखिए इसमें आपके पेंटिंग्स बनाई गई हैं। तो ये सभी अलग अलग टाइप्स के पंखे हैं, कहाँ के, राजस्थान के। The adjoining state of Gujarat has its own indigenous take on पंखा। और हमारे साथ ही वाला जो स्टेट है गुजरात, उसका अपना ही एक अलग ही रुतबा था पंखास पर। These hand fans are elegant pure cotton based fans embellished with mirror work। ये जो फैंस थे ये एकदम एलिगेंट और प्योर कॉटन बेस्ड फैंस होते थे जिनके ऊपर मिरर वर्क किया जाता था। द बीड्स हैंड फैन इज कवर्ड विथ कलरफुल बीड्स एंड हैज़ अ सिल्वर हैंडल। जो बीड्स इस हैंड फैन के ऊपर लगाए जाते थे वो कवर किए जाते थे कलरफुल बीड से, और उसके ऊपर सिल्वर हैंडल भी लगाया जाता था। गुजरात इज द सेंटर फॉर बीड क्राफ्ट इन इंडिया एंड दीज डेंटी पंखास आर कॉमनली यूज एज वॉल डेकोरेशंस। तो जो गुजरात है वो बीड क्राफ्ट का एक सेंटर है इंडिया में, है ना। तो ये जो पंखास, डेंटी पंखास मतलब कि डेकोरेटेड पंखास जो यहाँ पे बनाए जाते थे, कॉमनली उनका यूज़ वॉल डेकोरेशंस के लिए किया जाता था। कच्छ इज ऑर्गेनाइज फॉर इट्स हैंड स्टिच लेदर हैंड फैंस डेकोरेटेड विथ थ्रेड एंड वूल एट इट्स सीम्स। जो कच्छ है वो किस लिए जाना जाता है, उसके हैंड स्टिच लेदर के लिए, लेदर हैंड फैंस के लिए, जिनको डेकोरेट किया जाता था थ्रेड और वूल से। ठीक है, एट इट सीम्स मतलब कि उसकी किनोरों किनोरों पर से। Gujarat's industries home-based women workers have worked tirelessly in the handicraft of pankhas making to produce embroidered hand fans with traditional mirror work and cross-stitch embroidery in different shapes and sizes। तो गुजरात की जो लेडीज़ हैं, ठीक है, वो लगातार बहुत ही बिना थके हुए एक तरह से काम करती थी इन पंखों को डेकोरेट करने के लिए, ट्रेडिशनल मिरर वर्क और क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी के साथ अलग अलग शेप्स और साइजेज में। Artisans in Bengal make delicate पंखास from the beautiful milky white spongy center of the सोला। ठीक है, सोला क्या होती है, एक टाइप की वाटर ग्रास होती है। तो जो आर्टिस्ट है बंगाल के, उन्होंने डेलिकेट पंखास बनाए। ठीक है, किससे, एक ब्यूटीफुल मिल्की वाइट स्पॉन्जी आती है, स्पॉन्जी सेंटर सोला एक वाटर ग्रास से। द पाम लीफ हैंड फैंस आर लोकली रेफर्ड टू एज ताल पतर पंखा। और जो पाम लीफ के जो हैंड फैंस बनाए जाते थे लोकली उन्हें अपन किस नाम से जानते थे, ताल पतर पंखा, मतलब एक तरह से ताल पत्र मान सकते हो आप उसको। दे आर यूज टू कैरी एंड आर परपैचुअली कैप्ड एज एन आर्टिकल ऑफ पोजिशन इन बंगाली हाउस होल्ड। तो ये जो होते थे ईजी टू कैरी होते थे और इन्हें कॉन्स्टेंटली बनाया जाता था। ठीक है, कैप्ट एज एन आर्टिकल ऑफ पोजिशन इन बंगाली हाउस होल्ड, एक तरह से इन्हें रखा जाता था पोजिशन के तौर पर, मतलब कि निशा कॉन्स्टेंटली इन्हें एक आर्टिकल पोजीशन के तौर पर बंगाली हाउस होल्ड्स में रखा जाता था, मतलब कि जरूर जो अपने ज़रूरी सामान होते हैं ना घर के, उसी तरह से इन्हें भी उसी में शामिल करके रखा जाता था। अदर स्टेट्स इन इंडिया हैव देयर ओन वेरिएशंस ऑफ फैंस एज वेल। जो दूसरे स्टेट्स हैं इंडिया के, उनके अपने खुद के अलग अलग वेरिएशंस हैं। द फाद हैंड फैंस ऑफ उत्तर प्रदेश आर अडॉर्न विथ प्योर गोल्ड सिल्वर जरी सिल्क एंड सैटिन फ्रिल्स। ठीक है, ये जो फाद हैंड फैंस होता था ये क्या था,
उत्तर प्रदेश का ये अडॉन मतलब इन्हें सजाया जाता था प्योर गोल्ड और सिल्वर जरी सिल्क के साथ, और सेटिन फ्रिल्स इस पे लगाई जाती थी। द लार्ज पाम लीफ फैंस ऑफ ओडिशा एज वेल एज बिहार कलरफुल एंड स्टूडी बैम्बू हैंड फैंस आर ऑल ऑर्गेनाइज अक्रॉस इंडिया ड्यू टू देयर एंटिक्विटी एंड रेरिटी। ठीक है, तो जो बड़े बड़े पाम लीव्स फैंस थे उड़ीसा के, ठीक है, तो वो बनाए जाते थे बिहार के जो कलरफुल स्टूडी बैम्बू हैंड फैंस थे, या नहीं, आप ये मान सकते हैं कि जो लार्ज पाम लीफ फैंस थे उड़ीसा के, और उसी तरह से बिहार के जो कलरफुल और स्टूडी बैम्बू हैंड फैंस होते थे, मतलब कि कड़क टाइप के हैंड फैंस, आर रिकॉग्नाइज अक्रॉस इंडिया ड्यू टू देयर एंटिक्विटी एंड रेयरिटी। उन्हें पूरे इंडिया में जाना जाता था, ठीक है, ड्यू टू देयर एंटिक्विटी, उनके अलग डिस्टेंट टाइप के पास के लिए और रेयरिटी के लिए। Many tribes in India have adopted this handicraft to make their own versions of the handheld fans। ठीक है, बहुत सी जो ट्राइब्स है इंडिया की, उन्होंने डेवलप किया है उनके हैंडीक्राफ्ट्स को, ठीक है, और उन्होंने अपने हैंड फैल के अपना खुद का वर्जन तैयार कर लिया है अपनी जगह के अकॉर्डिंग। Materials such as grass and metals are embedded into the fan using bamboo sticks and grass। जो मटेरियल्स जैसे कि ग्रास ले लो, मेटल्स ले लो, इन सबको एम्बेडेड मतलब कि गूथा जाता था फैंस के तौर पर यूजिंग बैम्बू स्टिक्स की हेल्प से और ग्रास की हेल्प से। केन एंड पाम लीव्स आर यूज विद सिल्क, केन और पाम लीव्स का यूज़ किया जाता था विद सिल्क एंड ब्रास बीइंग रिजर्व्ड फॉर एंटिक पीसेस ऑफ दीज हैंड फैंस। तो सिल्क और ब्रास के साथ जिसे रिजर्व रखा जाता था एंटिक पीसेस के तौर पर इन हैंड फैंस को। द यूज ऑफ जियोमेट्रिकल पैटर्न्स एंड द वाइट इंक and red black background combinations have helped the tribes create multiple beautifully designed पंखास। तो इनमें क्या यूज़ किया जाता था, अलग अलग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स का और वाइट इंक का, और पीछे रखा जाता था रेड बैकग्राउंड कॉम्बिनेशंस, हैव हेल्प द ट्राइब्स क्रिएट मल्टीपल ब्यूटीफुली डिजाइन पंखास। तो वो क्या करते थे, हेल्प करते थे ट्राइब्स को अलग अलग तरह के सुंदर ब्यूटीफुल डिजाइन पंखास बनाने में। विद टाइम and the advent of technology and innovations creations, the beautiful culture of pankhas runs the risk of slowly losing its presence among India। जैसे जैसे टाइम निकलता गया, टेक्नोलॉजीज आती गई और नए नए इनोवेशंस आते गए क्रिएशंस को लेकर के, जो हमारा ये ब्यूटीफुल कल्चर था पंखास का, वो अब रिस्क पर आ गया। द स्लोली लॉसिंग इट्स प्रेजेंस अमंग इंडियंस, और ये धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस को खोता जा रहा है इंडियंस के बीच में। वंस मेड फॉर पर्सनल यूज, और इन्हें किस लिए बनाया जाता है, पर्सनल यूज के लिए। ओवर टाइम दिस हैंडीक्राफ्ट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, टाइम के साथ साथ ये जो हैंडीक्राफ्ट है इसे अपन ने ट्रांसफॉर्म किया है इनटू अ कमर्शियल बिजनेस, यानी कि एक टाइप के कमर्शियल बिजनेस में, एंड नाउ प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ लिवलीहुड टू इंडियन आर्टिस्ट। और ये एक तरह से आजीविका का साधन है अपने इंडियन आर्टिस्ट के लिए भी। द स्लाइट इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी एंड डिमांड इज सिग्निफिकेंटली फैक्टर बाय द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द पंखा बीइंग क्राफ्टेड। तो ये जो धीरे धीरे इंक्रीज आया पॉपुलैरिटी में और डिमांड में, ये अलग अलग मतलब कि इसी को लेकर के ये जो पंखे के अलग अलग वर्जन्स तैयार हुए हैं, उसका मेन रीज़न यही है कि डिमांड में इंक्रीज आती गई। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप टू प्रिजर्व द एसेंस ऑफ द क्राफ्ट इज बाय सेलिब्रेटिंग पंखास and appreciating the culture, stories and artistry that his handicraft invoke। तो हमें इसका फर्स्ट स्टेप क्या उठाना होगा इस चीज़ को प्रिजर्व रखने के लिए, द एसेंस ऑफ क्राफ्ट मतलब कि क्राफ्ट की इस खुशबू को बचाना होगा बाय सेलिब्रेटिंग पंखास, मतलब कि पंखास को एक तरह से इम्पोर्टेंस दे करके, एंड अप्रिशिएटिंग द कल्चर, और इसके कल्चर को अप्रिशिएट करके, स्टोरीज और आर्टिस्ट्री दैट दिस हैंडीक्राफ्ट इन्वॉल्व, और जो आर्टिस्ट्री इसमें लगाई जाती है इस तरह के हैंडीक्राफ्ट वर्क्स में, तो उसे अपने को समझना होगा और उसे भी उतनी ही रेस्पेक्ट देनी होगी। दिस अलाउज कंटेम्प्रेरी पंखा मेकर्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर क्राफ्ट एंड रिगेन इट्स पॉपुलैरिटी। इसने क्या अलाउ किया है, कंटेम्प्रेरी पंखा मेकर्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर क्राफ्ट, कि वो अपने क्राफ्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर सकें, एंड रिगेन इट्स पॉपुलैरिटी, और उन्हें अपनी पॉपुलैरिटी को वापस मिलना चाहिए, जो उनकी पॉपुलैरिटी पहले के टाइम में थी वही उन्हें वापस मिलनी चाहिए। इट ऑल्सो हेल्प्स प्रोवाइड दैम विद अ कमर्शियल प्लेटफॉर्म टू क्रिएट अ सस्टेनेबल लिवलीहुड, और इसके अलावा ये कमर्शियल प्लेटफॉर्म भी देता है ताकि एक फिक्स
लिवलीहुड का ये मतलब कि आजीविका का साधन बन सके। Initiatives such as Pankha making workshop both within and outside the handicraft exhibition help spread awareness about the beauty and importance of this craft in Indian culture. तो जो नए नए इनिशिएटिव्स आए हैं जैसे कि पंखा मेकिंग वर्कशॉप, बोथ चाहे वो अंदर की साइड हो या आउटसाइड हो, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशंस की, ये इस सब ने क्या किया है, हेल्प किया है अवेयरनेस को स्प्रेड करने में अबाउट द ब्यूटी। किसकी ब्यूटी? पंखे की ब्यूटी। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्राफ्ट इन इंडियन कल्चर, इंडियाज कल्चर की, इस क्राफ्ट की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे इंडिया के कल्चर में। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू लाइक माई वीडियो or my explanation, please do like my video, share and subscribe it to my my YouTube channel. Okay, so bye bye students. अगर आपको इसके सॉल्यूशंस चाहिए तो आप मेरे वीडियोस के शॉर्ट सेक्शन में जाकर के सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।